तो अभी हम चैप्टर 14 जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपने कुछ नोट नहीं करना है, बस आपने सुनना है और जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा वहां से आपने इसके क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं सुनकर। फिर भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे अगर, तो फोन भी कर सकते हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपने ये चैप्टर पढ़ा था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अभी बताऊंगा आपको, आपने बस सुनना है और समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स जो होते हैं, विद्युत परिपथ जो है उसमें हम अलग अलग अवयव जो लेते हैं उनके चित्र बनाने, उनके सिंबल बनाने, डायग्राम्स बनाने हैं। किस किस के? कनेक्टिंग वायर्स, तार के, स्विच ऑफ कंडीशन में, फिर बल्ब का, सेल का, और स्विच ऑन का, और बैटरी का। तो ये सारे नाम लिखने हैं आपने ऊपर से नीचे और इनके सिंबल्स बनाने हैं। सिंबल्स हमने ऊपर ही देखे थे, फर्स्ट पेज पे ही थे ये, फर्स्ट यस सर है ना। लेकिन यहाँ पर ये आगे पीछे लिखे हैं। अब यहाँ पर जो पूछा है उसमें पहले वायर्स का पूछा है, तार का, तो सबसे ऊपर आपने वायर्स वाला लिखना है, ये संयोजक तार, ये वाला। और इसका आपने ये नहीं बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है, आपने ये वाला बनाना है, जो इसका साइन होता है, सिंबल होता है, प्रतीक, वो बनाना है। ठीक है, परिपथ का जो आलेख बनता है, डायग्राम जो बनता है, उसमें किस तरह से हम यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आपने इसमें स्विच ऑफ वाला दिखाना है, तो ये वाला स्विच ऑफ पोजीशन वाला, ये वाला बनाना है आपने। ताकि ये जो नीचे कट के सबको कट के आ रही है मेरी आवाज? नो सर। वो एक जगह सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं अगर आवाज कट के आ रही है, क्योंकि नेट ज्यादा खर्च होता है वीडियो ऑन करके। अपनी वीडियो ऑफ रखोगे तो थोड़ा ठीक आएगी, या फिर जहां सिग्नल अच्छा हो वहां पर बैठ सकते हैं। तो स्विच ऑफ का आ गया। फिर उसी तरह से आपका बल्ब का पूछा हुआ है, तो बल्ब का भी यहाँ सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, यहीं से कर लेगा ना। बस ये ध्यान रखना है कि सामने जो सिंबल बने, प्रतीक, ये बनाने हैं। ये जो यहाँ बने हुए हैं ये चित्र नहीं बनाने हैं, सिर्फ इनके प्रतीक, सिंबल्स बनाने हैं। बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट्स शोन इन फिगर। यहाँ पर ये जो चित्र दिया है, इसमें जो सर्किट बना हुआ है, ये परिपथ बना हुआ है, इसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। ऐसा चित्र नहीं जो सर्किट डायग्राम होता है, परिपथ आलेख कैसे बनता है, तो उसमें हम कैसे दिखाएंगे। देखो, बल्ब दिखाया है, तो एक बल्ब लगाएंगे आप इस तरह से, ठीक है, सर्कल के अंदर होता है ना ऐसे, ये बल्ब का आ गया। फिर इसमें एक सेल लगा है, यहाँ पर इसमें सेल लगाएंगे। सेल में देखो, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस है। ये प्लस होता है, तो प्लस वाला यहाँ पर आप लंबी लाइन लगाएंगे और माइनस वाले के लिए छोटी लगाएंगे। ये प्लस, ये माइनस। फिर उसके बाद नीचे इसमें स्विच लगाए, तो यहाँ पर बीच में गैप छोड़ेंगे और दूसरी साइड से इसको कनेक्ट कर देंगे। स्केल से बनाना है आपने, ये बीच में गैप नहीं छोड़ना है जरा भी, कहीं भी। ये स्विच वाला छोड़ा है बस, बाकी कहीं भी छोड़ना नहीं है, ये जुड़ा होना चाहिए। अब स्विच कैसा है इसमें देखो जरा, यहाँ पर ये जो स्विच दिखाया है, ये ऑन है या ऑफ है? तो ऑफ है। देख लो, ये पिन आपस में जुड़ी नहीं है, तो ऑफ है। तो इसमें आपने यहाँ पर ऑफ वाला जो सिंबल होता है ऐसे, ये वाला दिखाना है। समझ गए? बस क्वेश्चन तो इस तरह से आपने बनाना है, हिंदी वालों ने भी, इंग्लिश वालों ने भी। तो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग देख के फिर ही आपने इसको करना है। थर्ड देखो, थर्ड में ये फिगर दी हुई है यहाँ पर, इसमें कहा है ये 4 सेल्स है फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड, बोर्ड के ऊपर ये फिक्स करके रखे हैं। ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। इनकी बैटरी बनानी है, 4 सेल की एक बैटरी। इनको कैसे जोड़ोगे? तार जोड़नी है बस, इसमें लाइन लगानी है, कहां से कहां लगाओगे। बैटरी बनाने के लिए कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए कि एक सेल के प्लस को दूसरे सेल के जोड़ते हैं माइनस के साथ। बोलो, यहाँ पहले सेल का नीचे से शुरू करता हूं मैं, ये माइनस वाला कहाँ जोड़ना हमने?
सामने वाला लिख दो। दूसरे सेल के प्लस से ही जोड़ना ना, तो ऊपर है प्लस या नीचे है प्लस? सर नीचे नीचे प्लस है तो इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे जोड़ देंगे। अब इसका फर्स्ट वाले का हो गया, अब सेकंड वाले से शुरू करना है। सेकंड वाले का ऊपर वाला ये माइनस, ये किस साइड जाएगा? सर नीचे के प्लस किसके? इसी सेल के प्लस में। सर दूसरे से इससे अगले। तो नेक्स्ट जो थर्ड सेल है इसमें ये जाएगा ऐसे नीचे, आपने नीचे लेकर जाना है और इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देना है, तो माइनस से प्लस इस तरह से हो जाएगा। अब इसका माइनस कहाँ जाएगा? सर माइनस जाएगा सर ऊपर अगले प्लस में, ऊपर इस तरह से प्लस में। तो ये बैटरी हमारी तैयार हो गई। अब दो सिरे खुले रह गए, देखो पहले वाले सेल का प्लस रह गया और लास्ट वाले सेल का माइनस वाला रह गया। यहां से हम कनेक्ट करेंगे जो भी हमने इसमें आगे उपकरण इस्तेमाल करना है, जो भी डिवाइस हमने यूज करनी है इसमें कनेक्शन के लिए, बल्ब, फैन, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप इससे कनेक्ट करना चाहते हो, कोई टॉय, तो उसमें आपने यहाँ से कनेक्शन करना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो आपको बैटरी कनेक्ट करने के लिए बोली थी, तो इस तरह से आपने ये कनेक्ट करके दिखानी। ये डायग्राम बनाना है आपने इसमें अपनी कॉपी में, समझ गए ना इसको? यस सर। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो। बल्ब नहीं जल रहा है, फिगर में दिया हुआ है, फिगर 14.23 देखते हैं कहाँ है ये। इसमें ये बल्ब जल नहीं रहा है, हिंदी में लिखा है बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। दीप्त मतलब जलना, ठीक है, ग्लो नहीं कर रहा है, चमक नहीं रहा है बल्ब। आपको ऊपर कहा है इसमें कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है वो पहचान सकते हो, क्या समस्या है इसमें? मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो इसमें क्या गलती है वो ढूंढनी है। प्लस जुड़ाए हैं, बैटरी गलत बन गई है ना, बैटरी में प्लस प्लस नहीं हो सकता, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ होना चाहिए। तो इसमें चेंज भी करना है, आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को चेंज भी करना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, पहले क्या आंसर लिखेंगे वो सुन लो। पहले आंसर लिखना है एक लाइन का, फिर उसके बाद नीचे डायग्राम बनाना है चेंज करके। तो आंसर लिखना है आपने, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से और बाद में रिकॉर्डिंग में फिर सुन के उसको नोट करना। सर हमने फिगर भी बनानी है, फिगर भी बनानी है ठीक करके, तो वो बाद में बताता हूं मैं, पहले आप आंसर सुन लो। आंसर क्या लिखना है क्वेश्चन के नीचे? Here cells are not connected correctly. Here cells are not connected correctly to form a battery. अगर ये लास्ट वाला टू फॉर्म a battery नहीं लिखना हो तो भी चल पड़ेगा। ठीक है, बैटरी बनाने के लिए यहाँ सेल सही तरीके से नहीं जोड़े, वो हम बोल रहे हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? यहाँ पर सेल सही तरीके से नहीं जोड़े गए हैं, यहाँ पर सेल सही तरीके से नहीं जोड़े गए हैं, बस इतना सा लिखना है। उसके बाद नीचे आपने यही चित्र बनाना है, लेकिन क्या चेंज करना है इसमें? एक सेल को उल्टा कर देना है, किसी एक सेल को उल्टा कर देना है। जैसे मैं बाद वाले सेल को उल्टा कर देता हूं, यहां से ये सीधा हो जाएगा, इस तरफ से ये आपने इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे निकाल के दिखाना। इस तरफ आपने माइनस लिख देना है यहाँ पर, और इस तरफ इसको प्लस लिख देना है। अब ठीक हो गया ना? इस तरह से होगा तो ये बल्ब ग्लो कर देगा। तो ऊपर एक लाइन लिख के नीचे ये बना देना आपने। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के दो प्रभाव बताओ। इससे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इससे क्या दो असर पड़ते हैं वो बताने हैं। तो दो हमने इफेक्ट्स देखे थे, कौन कौन से बताओ? जब करंट जाता है किसी वायर में तो उसके दो असर बताने, क्या क्या असर होते हैं? दो असर सर एक तो गर्म, सर गर्म हो जाता है, और दूसरा ब्लास्ट होने का। दूसरा गर्म हो जाता है, एक ये इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या था, उससे क्या बनता है वायर में से जब करंट जाता है तो उससे वो क्या बन जाता है? असाइनमेंट भी दिया था, चुंबक, मैग्नेट बन जाता है। चुंबक, हाँ, मैग्नेट बन जाता है। तो दो इफेक्ट्स लिखने हैं, तो इसमें इसके नीचे नंबर 1 और नंबर 2 करके लिखने हैं आपने। नंबर 1 लिखना आपने हीटिंग इफेक्ट, नंबर 1
हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट। बस 2 इफेक्ट्स पूछे, नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे नंबर 1 तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, और नंबर 2 पर लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव। तो तापीय मतलब गर्म हो जाता है, चुंबकीय मतलब उससे चुंबक बन जाती है। स्पेलिंग्स मात्राएं पीछे बुक में दी हुई हैं, वहीं पर देख लेना। नंबर 6 when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north south position. Explain. यहां पर बोला है किसी तार में करंट स्विच ऑन कर दिया, कोई तार है उसमें स्विच ऑन कर दिया, करंट जाने लगा, तो उसके पास जो कंपास रखी थी ना, मैग्नेट की कंपास जो होती है चुंबकीय सुई, वो हिलने लगी। तो वो क्यों हिलने लगी होगी? वो जहां पर थी पहले नॉर्थ साउथ में रुकती है, पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ हमने, मैग्नेट को जब हम रखते हैं, कंपास जो होती है चुंबकीय सुई जो दिशा बताती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, नॉर्थ साउथ में। तो वो उसमें जब उसके पास करंट वाली तार रखी तो वो हिल गई, क्यों हिली होगी? क्योंकि तार में जब करंट गया तो क्या बन गया वो? चुंबक। हाँ, मैग्नेट बन गया और उस मैग्नेट की वजह से ये हिल गई। ठीक है, तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे? बहुत छोटा सा एक लाइन का बता रहा हूं आपको, वो लिखना आपने यहीं Yes, से, sir. यहीं से लिखना है। यहां जो क्वेश्चन में ही है यहीं से लिखेंगे। इट, देखो ऐसे कंपास का नाम लिखना था पर मैं इट बोल रहा हूं, बहुत सिंपल करके लिखा रहा हूं। इट गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। It gets deflected due to magnetic effect of electric current। बस वही जो ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट लिखा था, समझ गए ना? वो हिली क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना भी कितना आसान है, छोटा सा बता दिया मैंने। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी में बोला है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित, हिलना जो है, उसकी सुई जो है वो हिल गई, वो क्यों हिली वो बताना है। तो वहीं से आप लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही उसमें लिखा है विक्षेपित हो जाती है, तो वहीं से हम लिखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण यह विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित हो जाती है क्वेश्चन में ही है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण यह विक्षेपित हो जाती है। लिख लोगे ना हिंदी मीडियम वाले? हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन है, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 14.24 is closed? इसमें देखो, ये फिगर जो है इसमें स्विच कैसा है, देखो अभी ओपन है या क्लोज है? स्विच, मैं पूछ रहा हूं स्विच ओपन है या क्लोज है? सर ओपन। ओपन। ओपन है, सर्किट ये ओपन है, खुला है ये। यहां पर क्या बोला है? अब ऐसा कर दें इसको, क्या बोला है? क्लोज। अगर इस स्विच को क्लोज कर दें यहां पर ऐसे, ये बल्ब जलेगा ना यहां पर? और देखो यहां पर ये तार में लपेट के रखी हुई है अंदर ये मैग्नेटिक कंपास, वही वाली जो ऊपर थी। तो जब इस स्विच को यहां से क्लोज कर देंगे, मतलब ये ऑन हो गया स्विच, सर्किट क्लोज हो गया, तो क्या होगा? इसमें डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं? हिलेगी सुई कि नहीं हिलेगी? तो हिलेगी। हिलेगी क्योंकि करंट जाना शुरू हो गया ना, तार में करंट जाएगा तो उसमें मैग्नेट बनेगी, तो वो हिलेगी। ठीक है, तो सेम ऊपर वाला ही आंसर लिखेंगे यहां भी, हिंदी में भी वैसे लिखेंगे, विक्षेपित होगी कि नहीं, तो वो होगी। ठीक है, तो यहां से ही ऊपर से ही लिखना है। ऊपर जो आपका यहां पर क्वेश्चन में था, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, तो यहीं से आएगा ये वाला शो डिफ्लेक्शन, और विल का यूज होगा यहां पर, क्वेश्चन में विल है क्योंकि। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं बता रहा हूं अभी,
It will show deflection. It will show deflection. और आगे वही, due to the magnetic effect of electric current. It will show deflection due to the magnetic effect of electric current. Okay? Okay. Yes, sir. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यह विक्षेप दर्शाएगी, शुरू से वैसे ही पहले की तरह लिख देते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण यह विक्षेप दर्शाएगी। विक्षेप दर्शाएगी लास्ट में लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण यह विक्षेप दर्शाएगी। ठीक है राहुल? Yes, sir. उसके बाद 8th क्वेश्चन, fill in the blanks. Fill in the blanks. A पार्ट है इसमें, longer line in the symbol of a cell represents its dash terminal. सेल में जो होता है, सेल का जो साइन होता है ऐसे होता है ना, एक लंबी और एक छोटी लाइन। एक मिनट, तो इसमें से लॉन्गर लाइन, लंबी वाली लाइन जो है वो कौन सा टर्मिनल बताती है? ये लंबी वाली लाइन जो है कौन सा? प्लस। प्लस। प्लस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं पर प्लस नहीं, उसको एक नाम होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल। तो लंबी लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है। हिंदी में धन, धन टर्मिनल, हिंदी में लिखना है धन। धनात्मक भी लिख सकते हैं, धन लिखना हो या धनात्मक एक ही बात है। ठीक है? Yes, sir. बी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ डैश। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल लगा लेते हैं, 2 और मोर सेल्स इकट्ठे जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? तो बैटरी। जोर से बोलो। हाँ, तो यहां पर लिख देंगे हम बैटरी। हिंदी में भी बैटरी लिखना है। ठीक है? Yes, sir. सी, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश। रूम हीटर, हीटर जो होता है उसको स्विच को ऑन कर दें तो क्या होता है? सर गरम। गर्म हो जाता है, सर गर्म हो जाता है। इसमें पूरा आया नहीं, हिंदी में ठीक है। हिंदी में इसमें लिखा है जब किसी विद्युत हीटर को स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश रक्त तप्त लाल हो जाता है। लाल हो जाता है, क्या चीज लाल हो जाती है उसकी? क्या चीज लाल हो जाती है? उसकी तार जो होती है, उस तार को क्या कहते हैं? तार नहीं कहते उसको, कुछ नाम बताया था मैंने, जल्दी बताओ नाम। यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, पूरा लिख लेना इसको, मैं बता देता हूं। पर उस चीज को बोलते हैं एलिमेंट। उसका एलिमेंट, वो जो स्प्रिंग होती है ना हीटर में, उसको बोलते हैं एलिमेंट। वो लाल हो जाता है। हिंदी वाले लिखेंगे अवयव, हिंदी में अवयव बोलते हैं उसको। अवयव लिखा है यहाँ पर इन्होंने, उसका अवयव लाल हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको पूरा कर लेना, लाइन ये आधी लिखी हुई है इन्होंने। When current is switched on in a room heater, its बनाना इसको ITS, its element becomes red hot। ठीक है? ये जहां पर हीटर की पिक्चर बनी है ना आपकी बुक में, वहां भी लिखा हुआ है, वहां से देख लेना। दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जब इसको स्विच ऑन करते हैं तो इसके आगे नेक्स्ट पेज पर होगा ये their elements become red hot, elements become red hot।
तो यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं लिखना है, एलिमेंट लिखना है हमने, वो ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज की बात की है, वहां तो सारी चीजों की, हीटर प्रेस वगैरह सबकी बात की है, यहाँ पर सिर्फ हीटर की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट्स, ITS इट्स, फिर एलिमेंट, फिर बिकम्स रेड हॉट। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा होगा। हिंदी में अवयव बोलते हैं, अवयव रक्त तप्त लाल हो जाता है, बिल्कुल रक्त मतलब खून की तरह, जैसे रक्त तप्त का मतलब होता है रेड हॉट, गर्म होके लाल होना। हिंदी में लिखा हुआ है पूरा। डी इसका पार्ट है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डैश। सेफ्टी के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एक उपकरण यूज करते हैं, वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, हीटिंग इफेक्ट पर। घर में सेफ्टी के लिए, आग लगने से बचाने के लिए क्या चीज लगी होती है, क्या बोलते हैं उसको? मीटर। मीटर। सर मीटर समझते हैं? क्या लगा होता है वो, क्या बताया था मैंने, जल्दी बोलो। बुक में भी देख सकते हो अगर बुक साथ में है तो। क्या बोलते हैं, किसी को भी पता ही नहीं? कभी घर में फ्यूज उड़ा नहीं तुम्हारा घर का? फ्यूजर। फ्यूज बोलते हैं उसका। कभी हुआ है फ्यूज उड़ा है तुम्हारा घर का? जैसे हीटर, रॉड वगैरह, इस तरह से कई सारी चीजें इकट्ठी लगा लो तो फ्यूज कई बार वो गर्म होकर गल जाता है, टूट जाता है, तो लाइट चली जाती है, तो वो दोबारा लगाना पड़ता है। अगर वो फ्यूज नहीं लगा होता तो घर की पूरी तारें जल जानी थी घर में से। तो वो सेफ्टी के लिए लगा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। यहाँ लिखना है इलेक्ट्रिक फ्यूज, FUSC। समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्यूज। हिंदी में लिखेंगे विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज। दोनों में बिंदी आएगी, फ भी बिंदी, ज, फ और ज है, फ्यूज, दोनों में बिंदी आनी है नीचे। नेक्स्ट, नंबर 9, मार्क T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना, T या F लिखना है। हिंदी में सत्य असत्य लिखा हुआ है, तो आप बताते जाओ जल्दी जल्दी। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल की बैटरी बनानी है। The negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell. एक के माइनस को, एक के ऋणात्मक को दूसरे के ऋणात्मक के साथ जोड़ेंगे, बोला माइनस को माइनस के साथ, तो फॉल्स हो गया। यहाँ फॉल्स लिख देंगे, हिंदी वाले असत्य लिख देंगे। B, when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks. जब करंट बहुत ज्यादा हो जाए, बोला फ्यूज में एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, एक सीमा से ज्यादा, तो फ्यूज के अंदर जो तार लगी होती है वो गल जाती है और टूट जाती है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है। सही है गलत? यस सर, ट्रू। हाँ, तो ये ट्रू हो गया। तो ट्रू लिख देना, सत्य लिख देना। इसी के लिए तो वो लगाया होता है, ताकि जरूरत से ज्यादा करंट आ जाए तो वो गर्म होके टूट जाए, आग लगने से बच जाते हैं उससे। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक जो होती है, वो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनी वो मैग्नेट की तरह ही काम करती है, तो वो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचेगी। ये गलत लिखा है इन्होंने, असत्य, फॉल्स। डी, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी जो होती है, उसमें अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, विद्युत चुंबक होती है। यस सर। ट्रू, ट्रू। सत्य। ठीक है। यस सर। याद करने वाले तो बहुत कम क्वेश्चन है इसमें, सारे अपने दिमाग से, हर चीज आपने देखी हुई है, उस अपने दिमाग से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। बताओ, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक का इस्तेमाल हम एक कूड़े का ढेर है उसमें से प्लास्टिक के कचरे को या प्लास्टिक के बैग्स को अलग करने के काम आ सकती है? नो सर। कुछ यस कुछ नो, फिर से सोचो, और क्यों ये भी बताओ। सर क्योंकि सर उसमें अगर लोहा हुआ तो सर वो मैग्नेट जो है निकाल लेगी। हाँ,
तो लोहे को अलग थोड़ा करना है। यहाँ बोला है प्लास्टिक के बैग को अलग कर सकते हैं उससे? नो नो सर। सर। क्यों नहीं? सर क्योंकि प्लास्टिक मेटल नहीं है। प्लास्टिक जो है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। पिछली क्लास में था ये मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, याद है? कुछ Yes, चीजें sir. मैग्नेटिक होती हैं, कुछ चीजें नॉन मैग्नेटिक होती हैं, कुछ चुंबकीय कुछ अचुंबकीय। तो प्लास्टिक जो है वो चुंबकीय नहीं है, अचुंबकीय है, नॉन मैग्नेटिक। तो उसको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच पाती है, तो इस वजह से उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या लिखना है मैं बोल रहा हूं, वो सुन लो। आपने वो लिखना है, बहुत छोटा सा लिखा रहा हूं, एक लाइन का। नो कॉमा बिकॉज प्लास्टिक इज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। सब्सटेंस की जगह मटेरियल भी लिख सकते हो लास्ट में। नो बिकॉज प्लास्टिक इज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल। सब्सटेंस की जगह मटेरियल लिख सकते हो। हिंदी में क्या लिखेंगे? नहीं कॉमा क्योंकि प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है। नहीं कॉमा क्योंकि प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है। ओके। Yes, sir. यस सर। 11th यस सर। 11th में एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट some repairs in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you piece of copper wire होना था यहाँ पर, ये ठीक नहीं लिखा। हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, एक मिनट में देखो। हिंदी में लिखा हुआ है वो तांबे के तार को एक फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। Would you agree? Give reason for your answer. पीस ऑफ कॉपर वायर होगा यहाँ क्वेश्चन में। अच्छा, वायर के साथ कॉपर, COPPER, कॉपर कर लेना। तो हिंदी में लिखा है, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, बिजली का कुछ फ्यूज वगैरह खराब हो गया आपको, तो वो आया, उसने फ्यूज जो निकाला उसमें तांबे की तार लगाने की कोशिश की। वुड यू एग्री? आप सहमत होंगे उससे? क्या बोलेंगे आप? लगा लो तांबे की तार। हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? रीजन बताना है, कारण बताओ। फ्यूज में तांबे की तार लगा सकते हैं कि नहीं? सर नो सर। सर नो सर। क्यों नहीं? सर क्योंकि सर मैग्नेट बन जाएगी। मैग्नेट बन जाएगी तो क्या हो गया? फ्यूज किस काम के लिए लगाते हैं? फ्यूज किस काम के लिए लगाते हैं? सर गर्म हो ताकि जरूरत से ज्यादा लोड पड़े, ज्यादा करंट हो जाए तो वो गर्म होके गल जाए, टूट जाए और हमारा घर जो है उसमें आग लगने से बच जाए। इसके लिए होता है ना। यस तो सर। वहां पर अगर तांबे की तार लगा देंगे तो क्या होगा फ्यूज में? सर वहां ऐसी तार लगाई जाती है जो आसानी से गल जाए, गर्म होके गल जाए, ताकि बिजली चली जाए, कनेक्शन कट जाए, आग लगने से बच जाए, तारें ठंडी हो जाए। इसके लिए लगाया होता है वो। लेकिन अगर वहां पर तांबे की तार लगाएंगे, कॉपर वायर, तो क्या होगा? कॉपर वायर जो सर होती है जो ना, तुम्हें तांबे पहले की बता तार है दूं। वो जल्दी वो गलेगी नहीं हाँ, तांबा जो है और ना, कॉपर, घर पे आग लग कॉपर जो जाएगी। है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब इसको गलने के लिए बहुत गर्म करना पड़ता है। तो ये जल्दी से गलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता। तो जल्दी से नहीं गलेगा तो कनेक्शन नहीं टूटेगा, तो उससे क्या होगा? सर आग आग लग लगने से जाएगी। बच जाएगी। हाँ, आग लग जाएगी घर में अगर तांबे की तार यूज करेंगे। तो ये लिखना है आपने। कैसे लिखना है हिंदी में बोल देता हूं मैं पहले। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या आप उससे सहमत होंगे? तो आप लिखेंगे नहीं, हम उससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि तांबे की तार का गलनांक बहुत उच्च होता है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया? राहुल सुन रहा है?
राहुल गायब ही हो गया है। राहुल सुनाई दे रहा है? Yes, गलनांक, गलनांक बोलते हैं वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पर कोई चीज गलती है, तो उसका गलनांक बहुत हाई होता है, ऊंचा होता है, ज्यादा होता है, उस वजह से वो जल्दी नहीं करता है। अगर सिंपल लिखना है और सिंपल भाषा लिखनी है तो ऐसे लिख लेना, नहीं हम उससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि तांबा आसानी से गलता नहीं है, इस वजह से घर में आग लगने का खतरा होगा। नहीं हम उससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि तांबा आसानी से गलता नहीं है, इसलिए घर में आग लगने का खतरा होगा। ठीक है? yes, इंग्लिश sir. मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नो वी विल नॉट एग्री या वी वुड नॉट एग्री। यहाँ वुड लिखा हुआ है, देखो यहीं से वुड से ही बना सकते हो आप। नो वी वुड नॉट एग्री, नो के बाद कॉमा लगाना। नो वी वुड नॉट एग्री बिकॉज copper does not melt easily. Because copper does not melt easily. फुल स्टॉप लगा के फिर आपने लिखना so there will be risk लिख लेना, there will be risk of fire, बस इतना सा कर देना। इन द हाउस लिखना हो तो वो भी लिख देना, इन द हाउस नहीं लिखना हो तो भी कोई बात नहीं। क्या बोला? नो वी वुड नॉट एग्री बिकॉज कॉपर डज नॉट मेल्ट इजीली, फुल स्टॉप, सो देयर विल बी रिस्क ऑफ फायर। फुल स्टॉप लगा सकते हो या इन द हाउस भी लिख सकते हो साथ में। समझ गए? Yes, sir. Yes, 12th question. 12th question is Zubeda made an electric circuit using a cell holder. सेल होल्डर के साथ एक सर्किट बनाया है इन फिगर 14.4. A switch and a bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubeda in identifying the possible defects in the circuit. 14.4 सर्किट देखना है हमने, शुरू में होगा कहीं। ये जो 14.4 में सेल होल्डर था इसकी बात की है। ये सेल होल्डर ऐसे लगाया है और उसमें फिर इसने आगे बोला स्विच और बल्ब जोड़ दिया इसमें, आगे स्विच भी लगा दिया इसमें और आगे बल्ब भी लगा दिया है इसके साथ, और बल्ब नहीं जल रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों नहीं जल रहा होगा बताओ सर, जरा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती? हाँ, नंबर एक ये हो सकता है कि सेल सही तरीके से नहीं जोड़े हो बैटरी बनाने के लिए, उल्टे जोड़ दी हो। दूसरा ये हो सकता है कि स्विच ऑफ हो, ये हो सकता है ना Yes, sir. कि स्विच ऑफ हो। yes, sir. तो इस तरह से दो तीन जो भी आपको लगते हैं रीजंस वो लिख देने हैं। ठीक है? नंबर 1 हिंदी में बोल रहा हूं मैं, पहले हिंदी में ऊपर लिख देना निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर वन सेल सही तरीके से ना जोड़ना। नंबर 2 स्विच ऑफ होना। तीसरा आपके दिमाग में कुछ और आए तो वो लिख देना। समझ गए? इंग्लिश में लिखोगे देयर कुड बी फॉलोइंग रीजंस या फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन cells are not connected properly. Cells are not connected properly. R की जगह may का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा भी रहेगा। Cells may not be connected properly ऐसे भी लिख सकते हो। नंबर 2 switch may be in off position. Switch may be in off position. नंबर 3 आपकी मर्जी कुछ और आएगा तो वो लिख लेना। अब हमारे पास 1 मिनट का टाइम बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25 इस फिगर में देखना है और इसमें क्वेश्चन 1 है वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन।
अभी ऑफ है, कोई बल्ब जलेगा इसमें? ऊपर ये बैटरी लगाई हुई है, 3 बल्ब लगाए हैं, A B C, स्विच ऑफ है, कोई बल्ब जलेगा? नो सर। नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक सर्किट पूरा नहीं होता कहीं भी करंट नहीं जाता है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ शुरू के 2 में करंट पहुंच जाएगा यहाँ प्लस वाली साइड से, जब आगे नहीं जा रहा है तो पीछे से भी नहीं आएगा। तो पूरे चक्र में कहीं भी यहाँ पर इसमें करंट नहीं आएगा, तो इसका आप नो लिखेंगे, नहीं। सेकंड है, what will be the order in which the bulbs A, B and C will glow when switch is moved to the on position? जब इस स्विच को ऑन कर दें यहाँ से सेकंड पार्ट में, तो कौन सा पहले जलेगा? किस क्रम में जलेंगे? पहले A, फिर B, फिर C या किसी और में? जल्दी से बोलो। सर बी। सर बी। B पहले जलेगा। करंट पहले रुका हुआ था, जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट सब में साथ साथ जाएगा कि किसी में पहले किसी में बाद में, ऐसे जाएगा? साथ साथ जाएगा। साथ साथ जाएगा। जब सर्किट पूरा होगा तो करंट पूरी तार में एक साथ जाना शुरू होगा, तो कोई भी पहले या बाद में नहीं जलेगा, सब साथ साथ जलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ऑल द बल्ब्स विल ग्लो एट द सेम टाइम। ऑल द बल्ब्स विल ग्लो एट द सेम टाइम, सभी बल्ब एक साथ जलेंगे, सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। जल्दी से मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में कल फिर करेंगे।